हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए रीट, यूपी टेट एवं सीटेट परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही जो लोग जीके अभी यूट्यूब चैनल पर नए हैं वे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है पर निर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता या अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। इसका सही उत्तर होगा सामूहिकता की भावना। बाल्यावस्था जो कि 6 से 12 वर्ष का जीवन काल है, यह जीवन का एक अनोखा काल माना जाता है। रुचि का संबंध है योग्यता, अवधान, 1 और 2 दोनों से या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा अवधान से। रुचि किसी वस्तु, व्यक्ति या क्रिया के प्रति ध्यान यानी कि अवधान देने के लिए प्रेरित करती है। सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं प्रेरणा, चिंता, भग्नाशा या सीखने का स्थानांतरण। इसका सही उत्तर होगा सीखने का स्थानांतरण। सीखने का स्थानांतरण 3 प्रकार का होता है: धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण या शून्य स्थानांतरण। अभिप्रेरण के लिए अक्सर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है: संवेग, भावना, आवश्यकता या प्रत्यक्षीकरण। इसका सही उत्तर होगा आवश्यकता। लावेल के अनुसार अभिप्रेरणा किसी आवश्यकता की उत्पत्ति में उत्पन्न होती है, यानी कि अभिप्रेरणा एक क्रिया की ओर गतिशील होती है जो किसी आवश्यकता को संतुष्ट करेगी। इसलिए अभिप्रेरणा को आवश्यकता भी कहते हैं। संवेग की उत्पत्ति होती है आदतों से, मूल प्रवृत्तियों से, शारीरिक विकास से या संप्रत्तियों के निर्माण से। इसका सही उत्तर होगा मूल प्रवृत्तियों से। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया था। इन्होंने कुल 14 मूल प्रवृत्तियां बताई और इनसे संबंधित संवेगों के बारे में भी बताया। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वाटसन, मैस्लो, कोहलर या पावलोव। इसका सही उत्तर होगा मैस्लो। अब्राहम मैस्लो अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रेरणा यानी कि आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसे मास्लो पिरामिड भी कहते हैं। अंगूर खट्टे हैं किस सुरक्षा युक्ति का उदाहरण है? दमन, प्रतिगमन, यौक्तिकीकरण या प्रतिक्रिया निर्माण। इसका सही उत्तर होगा यौक्तिकीकरण। यौक्तिकीकरण में व्यक्ति अपने अयुक्ति संगत व्यवहारों को एक युक्ति संगत एवं तर्क संगत व्यवहार के रूप में परिणत कर अपने आप को संतुष्ट कर अपना मानसिक तनाव दूर करता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? संवेदनात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रिय अवस्था, औपचारिक संक्रिय अवस्था या मूर्त संक्रिय अवस्था। इसका सही उत्तर होगा औपचारिक संक्रिय अवस्था। इस अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है एस कारक, जी कारक, विशिष्ट बुद्धि या सांस्कृतिक बुद्धि। इसका सही उत्तर होगा जी कारक। स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत में बुद्धि की संरचना 2 कारकों में निहित बताई गई है, जिनमें से पहला है जी फैक्टर, दूसरा है एस फैक्टर। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है व्यक्तित्व, समायोजन, संवेदना या चरित्र। इसका सही उत्तर होगा व्यक्तित्व। व्यक्तित्व की यह परिभाषा यानी कि जो पर्सन में दी गई परिभाषा है, यह आल्पोर्ट नामक एक मनोवैज्ञानिक ने दी है। किसके अनुसार इदम, अहम तथा परा अहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं? बंडूरा, युंग, एडलर या फ्राइड। इसका सही उत्तर होगा फ्राइड।
सिगमंड फ्राइड ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक थे। ये मनोविश्लेषणवाद के संस्थापक थे। सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 घटक होते हैं जो कि इड, ईगो और सुपर ईगो कहलाते हैं। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हैं। यह कथन था टिचनर का, वुंड का, वुडवर्थ का या मैकडूगल का। इसका सही उत्तर होगा वुडवर्थ का। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पावलोव, थॉर्नडाइक, टोलमैन या स्किनर। इसका सही उत्तर होगा स्किनर ने। स्किनर ने चूहे और कबूतर पर प्रयोग करके क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? शिक्षण तकनीक, शारीरिक क्षमता, वैयक्तिक विभिन्नता या पारिवारिक स्थिति। इसका सही उत्तर होगा वैयक्तिक विभिन्नता। एक व्यक्ति के जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार का अभिप्रेरक है? आंतरिक अभिप्रेरक, बाह्य अभिप्रेरक, दैहिक अभिप्रेरक या मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक। इसका सही उत्तर होगा आंतरिक अभिप्रेरक। अभिप्रेरणा की 3 परिभाषाएं। स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। दोस्तों, यह परिभाषा कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। गुड के अनुसार है अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने और जारी रखने की प्रक्रिया है। और मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। इसका सही उत्तर होगा किशोरावस्था से। खिलौनों की आयु कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को या इनमें से सभी। इसका सही उत्तर होगा पूर्व बाल्यावस्था को। पूर्व बाल्यावस्था में बालक खिलौनों के साथ अपना स्वयं का एक अलग समाज बनाने लगता है। इसीलिए पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच की दूरी को कम कर दिया गया। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण है शास्त्रीय अनुबंधन का, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का, प्रयत्न एवं भूल का या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा शास्त्रीय अनुबंधन का। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत आईपी पावलोव के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन मेक निकालना बंद करना या इनमें से सभी। इसका सही उत्तर होगा मित्रों के द्वारा उपहास। मित्रों के द्वारा उपहास करने से बालकों के संवेगों की वृद्धि संभव है। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं? गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या व्यवहारवाद सिद्धांत। इसका सही उत्तर होगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्राइड है एवं चेतन के 3 स्तर बताए गए हैं। अचेतन, अर्धचेतन और चेतन होते हैं। निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है या यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है? इसका सही उत्तर होगा यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। यह कथन उपयुक्त नहीं है। जबकि अन्य तीनों कथन यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, शारीरिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है और मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, यह सभी अभिप्रेरणा के संबंध में सही कथन है। जबकि विकल्प डी वाला कथन सही नहीं है।
अभिप्रेरणा सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार की होती है। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन या स्वालीनता? इसका सही उत्तर होगा स्वालीनता। स्वालीनता को ऑटिज्म भी कहते हैं। स्वालीनता मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला विकार है जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। हिंदी में इसे आत्म विमोह और स्वपरायणता भी कहते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव या इनमें से सभी? इसका सही उत्तर होगा स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा के द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा समावेशित शिक्षा के द्वारा। निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आना, चढ़ना, भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, या इनमें से सभी? इसका सही उत्तर होगा हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि यह अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों के द्वारा किया जाता है। इसीलिए क्रियात्मक अनुसंधान को मौलिक अनुसंधान से भिन्न माना जाता है। मौलिक अनुसंधान वैज्ञानिक विधि एवं प्रमाणीकृत उपकरणों के द्वारा संपादित होता है। संज्ञानात्मक विकास में वंश क्रम निर्धारित करता है। मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, या इनमें से सभी? इसका सही उत्तर होगा मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को। संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। नृत्य, ड्रामा एवं शिल्प कला का प्रयोग किया जाता है विशिष्ट गुणों के विकास हेतु, व्यक्तित्व को ढालने के लिए, दबी एवं बर्दाश्त न की जा सकने वाले अंतर्नोद को प्रगटीकरण हेतु, या इनमें से सभी? इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। यानी कि नृत्य, ड्रामा एवं शिल्प कला के प्रयोग से विशिष्ट गुणों का विकास होता है, व्यक्तित्व को ढाला जा सकता है एवं दबी हुई एवं बर्दाश्त न की जा सकने वाले अंतर्नोद को प्रकट किया जाता है। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। नहीं, हाँ, अनिश्चित या कभी कभी? सही उत्तर होगा नहीं। यानी कि परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम नहीं कहा जा सकता। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन या संशोधन ही अधिगम है। यह गेट्स की परिभाषा है। चिंतन क्या है? प्रतीकों का प्रयोग, भाषा का प्रयोग, प्रात्यक्षिक क्रिया या संप्रत्यय अधिगम? सही उत्तर होगा प्रतीकों का प्रयोग। कागन एवं हेवमेन के अनुसार प्रतिमाओं, प्रतीकों एवं संप्रत्यों, नियमों एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों के मानसिक जोड़तोड़ को ही चिंतन कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही जो लोग जीके अभी यूट्यूब चैनल पर नए हैं वे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।